हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कान सिंह आपके अपने परिवार टीसीएस एग्ज़ाम जोन में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। जीडी की परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे आप लोगों की धड़कनें तेज हो रही होंगी। खैर, धड़कनें तेज करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमें टाइम मिला है और जिस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं वो एकदम परफेक्ट चल रही है। कॉन्फिडेंट रहिए, सब ठीक होगा। कल ग्रुप डी का रिजल्ट आया है। बहुत सारे लोगों का ग्रुप डी का पीईटी के लिए, फिजिकल के लिए हुआ है कि अब कई पूछ रहे हैं कि फिजिकल कैसे किया जाना चाहिए, क्या आगे की प्रोसेस है, क्या करना चाहिए, कब तक डेट आएगी। इसके लिए ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी 7 बजे एक छोटा सा वीडियो बना के जितनी भी डी ग्रुप को लेकर जानकारियां हैं वो हम पब्लिश करेंगे। बहरहाल, ये क्लास हमारी रीजनिंग की है। जैसा कि आप लोगों को पता है, रोज़ शाम को 5 बजे से 6 बजे तक हमारी ये क्लास होती है। आज उस क्लास का सेट नंबर 14 हमारा चल रहा है। ठीक है, 14 नंबर का जो सेट है ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे है। जैसा कि मैंने कहा, जून 2022 के बाद जो एग्जाम्स का पैटर्न बदला है उस पर आधारित। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा मदद इससे मिलता होगा। तो चलिए पेपर हम शुरू करते हैं। सबको मेरा गुड इवनिंग, नमस्कार। शुरू करते हैं। गुड इवनिंग जी। सर, आज डीआरडीओ की डेट आ गई है। बिल्कुल, डीआरडीओ की डेट आ गई है तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, घबराइए मत। डीआरडीओ, एसएससी-जीडी, बहुत सारी ऐसी एग्जाम्स हैं जो 2024 में आपको सिलेक्ट करवा के जाएंगी। 2023 में, 24 नहीं, 2023 में आप सब लोगों की नौकरी लगेगी। मेरी ये शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मस्त दबा के तैयारियां कीजिए। जैसा कि मैंने आज सुबह बोला भी था, भाई अगर वैकेंसियां छप्पर फाड़ हैं तो फिर तैयारी भी फाड़ के करो, दबा के तैयारी कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए, सब ठीक होगा। ठीक है, चलिए पेपर हम शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सबको। भाई गोदारा जी, राहुल कुमावत, श्रीकांत जी, प्रदीप सैनी, सबको गुड इवनिंग। आइए पेपर शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास शेयर करके आइए। नो डाउट इसमें आपको रोज रोज कहने की जरूरत नहीं है। क्लास को शेयर किया करो, ठीक है, और पेपर लगाया करो, मस्त रहा करो। सवाल आपके सामने है, शुरू हो जाइए। बिहार जिला गया से अमितेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप बिहार से हैं, राजस्थान की धरती से हम लाइव हैं और आप बिहार की धरती से हमें देख रहे हैं। डिजिटल इंडिया का, डिजिटल चीज़ों का यही तो फायदा है कि एक जगह का कितनी दूर, ठीक है, बैठा हुआ इंसान दूसरे इंसान को सुन रहा है। देखिए, हम रोज पेपर एक लगाते हैं, मॉक टेस्ट। ठीक है, शुरू कीजिए, फटाफट फटाफट से बताना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। रिया, तन्वी, जसलीन, श्रेया और महक एक वर्ताकार मेज के परित केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं। जसलीन रिया के दाईं ओर बगल में है और श्रेया के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। महक रिया और श्रेया के बीच में नहीं है। जसलीन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? अब तक उत्तर आ जाना चाहिए था, किसी का उत्तर अब तक नहीं आया है। बहुत आसान सा सवाल है, याद रखें। ये 2022 का लेटेस्ट पैटर्न है। जिस हिसाब से तुम्हारे जीडी वगैरह में पेपर आएगा उसी हिसाब से है। अभी वो 1-2 दिन पहले एक एग्जाम लगा था आईटीआई वालों का, सीपीआरआई ऐसे कुछ करके, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि इसी पैटर्न से सवाल मिले हैं। अगर आपने पेपर देखा है तो देखिए, केंद्र वर्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो ये वर्ताकार मेज के चारों ओर 5 लोग होंगे। 1 2 2 2 4 1 5 3 4 और 5 केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं, तो ये क्या बन जाएगा भाई आपका? बायां। और ये बताओ क्या बन जाएगा? आप बोलेंगे सर दायां। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? जवाब दीजिए क्या होगा। बी उत्तर आना शुरू हो गया है और एक सुरेश सैनी का 4 आया है। देखो, जसलीन कह रहा है, जसलीन रिया के दाईं ओर बगल में है। इसका मतलब आप ये कह दीजिए कि जसलीन जो है, मैं जे से दर्शा रहा हूं, ये जसलीन रिया के, तो आप ये कह दीजिए कि जहां कहीं रिया है उस रिया के दाईं ओर बगल में, तो दाईं ओर बगल तो यही होगा। और इस साइड में कौन बैठी है? जसलीन बैठी है। ठीक है, इस साइड में जसलीन बैठी है, तो पहली हो गया। और श्रेया के बाईं ओर बगल में, चलिए एक चीज बताता हूं। एक तो होता है, दो जो सेंटेंस होते हैं, एक नई चीज आप सीखिए अगर किसी को नहीं पता है तो। एक तो होता है और शब्द, अगर, और एक होता है और लिख दिया, और लिखा, और, तथा, किंतु, परंतु, ठीक है, लेकिन। एक तो ये सारे शब्द होते हैं और एक शब्द आता है जो, या फिर आ जाता है इसकी जगह जो कि। इनका क्या मतलब है, कौन सी जगह कौन काम करता है? तो याद रखना, और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब के सब उसके लिए आते हैं जिससे सेंटेंस शुरू होता है। तो ये कह रहा है जसलीन, देखो यहां जसलीन रिया के दाईं ओर बगल में बैठी है, और, तो ये और शब्द जो आया है वो किसके लिए आया है? जसलीन के लिए। लेकिन अगर यहां जो या जो की आ जाता
तो जो या जो की शब्द अपने से जस्ट पहले वाले नाम के लिए आता है और अपने से जस्ट पहले वाला नाम यहां रिया के लिए आता, तो जो या जो की लिखा होता तो वो रिया के लिए माना जाता, और तथा किंतु परंतु लेकिन है तो वो किसके लिए माने जाएंगे, जसलीन के लिए। तो ये कह रहा है कि जसलीन, और मतलब जसलीन श्रेया के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ये रही ये श्रेया के बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब इस साइड, इस साइड श्रेया जहां कहीं है उसके इस साइड चलने पर दूसरे स्थान पर जसलीन है, तो मैं कहूंगा श्रेया यहां होगी तो बाईं ओर पहला और दूसरा जसलीन होगी। यहां तक ठीक है। महक रिया और श्रेया के बीच में है, तो ये तो रही श्रेया, महक रिया और श्रेया के बीच में है। अब सवाल ये उठता है कि आप लोग किस जगह, ये रही रिया, ये रही श्रेया, श्रेया और रिया के बीच में महक होगी, तो यहां महक होगी। एक बच गई, कौन बची है, तन्वी, तो आप कहेंगे ये तन्वी है। कहता है जसलीन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, तो ये जसलीन। बाईं ओर दूसरा स्थान इधर होता है भाई, ऐसे घूम के आना है, तो बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन होगी, महक। और महक जो है वो उत्तर क्या होगा आपका, 2 नंबर, जबकि उत्तर 4 नंबर देने वाले बहुत सारे लोग थे। अब भी देखो डी उत्तर आ रहा है, राधेश्याम जी आप लोगों ने डी उत्तर दिया है, गोदारा जी ने डी उत्तर दिया है। मैंने ये नहीं कहा, यहां उत्तर आराम से देखिए, उत्तर बी होगा सर। मनीषा देवी बीच में नहीं है, कहां, अच्छा एक मिनट। कहता है महक रिया और श्रेया के बीच में नहीं है, तो अगर महक रिया और श्रेया के बीच में नहीं है तो फिर महक यहां होगी सर, ये सच है, महक यहां होगी। जसलीन के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा, अब एक ही इंसान बचा है और वो बचा है तन्वी। अगर तन्वी बचा है तो जसलीन के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन होगी, और जसलीन के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बनेगी भाई, तन्वी बनेगी। अब एक चीज देखिए, पहला ही सवाल था ना आज का, और पहले ही सवाल में पता है कि क्या आया है, मेरे यहां तो इस दाया के पास में छुप गया ये, ठीक है। अगर लेकिन ऐसा है ना कि मैं तो इसी जगह पर्सन है और इसी जगह इसको हल कर रहा हूं, तो मेरे तो यहाँ दाया की चपेट में लगभग ही आ चुका है, ईमानदारी की बात यही है। लेकिन आपके किसकी चपेट में आया भाई लवकुश, आप लोग जो है उत्तर क्या दे रहे थे, 2 नंबर उत्तर दे रहे थे महक वाला, ये नहीं वाला नहीं पड़ा है ना। बनाने सवाल इसी तरीके से आपके कंप्यूटर पर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सर, ये लगभग 10-15 सेकंड का सवाल है, 10-15 सेकंड से ज्यादा इस सवाल में नहीं लगना चाहिए। कहता है XUROLIFC और क्वेश्चन मार्क बोला है, ऑप्शंस का प्लीज ध्यान रखेंगे, देखेंगे किस प्रकार से बन रहा है। लगभग मान के चलिए मुश्किल से 5-10 सेकंड का सवाल है, मैं उम्मीद करूंगा आप फटाफट बताएंगे। रोहितास जी बोल रहे हैं डीपी ड्राइवर की जल्द खुशखबरी मिलने वाली है सर, मैंने तो पहले सही दिया था, क्या बात है। देखिए मैं एक चीज देख रहा हूं कि लास्ट के ऑप्शन सब में अलग हैं, तो मैं लास्ट में दिल टूट गया, श्रीकांत मंडल का भाई दिल तोड़ने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा होगा, 2023 में आप बहुत सारे लोगों की नौकरी लगेगी। देखो एक बार यूं लास्ट का अक्षर में चेक कर रहा हूं, तो यहां कम हो रहा है कितना, 6, यहां कम हो रहा है 6, यहां कम हो रहा है 6, 29 माइनस से अगर 6 करूंगा 23, डब्लू आएगा, लास्ट में डब्लू जिसमें है वो उत्तर होगा, डी उत्तर होगा सर। क्या उत्तर बनेगा, डी 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 आपका उत्तर बनेगा। गोदारा जी बी नहीं, डी उत्तर कीजिए भाई, ठीक है। आसान सा सवाल है, एक ही को चेक करना है, ये भी मुश्किल से आप लोगों को 10 सेकंड से ज्यादा इसमें लगना नहीं चाहिए, बहुत आसान सा और 10 सेकंड वाला सवाल है। मैं कमेंट्स आपके पढ़ रहा हूं, याद रखें नया अप्रोच आपको ये सीखना है भाई, और वो अप्रोच ये सीखना है कि ऐसे किसी भी सवाल का जवाब देते वक्त आपके दिमाग में एक नज़र जो है, एक तरफ दिमाग में पर्सन और आंखों में ऑप्शन होने चाहिए। एक तरफ आप ऑप्शन रखिए और एक तरफ जो है आप क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन दोनों साथ लेकर चलो, और यही नई चीज आप लोग इसमें सीखो, ठीक है। अच्छा आपने डी दिया था क्या, मैंने बी पढ़ा था। देखो डी ही सब में कॉमन है केवल यहां, अब कुछ तो हो रहे हैं डी आई से और ई से, ई और आई, ई और आई। अब देखो ई वाला पहले आएगा, इसका मतलब उत्तर हमारा 3, 1 और 5 में से पहले आएगा। अब एक चीज देखना, ये तो है ई वी, ये है ई एस और ये है ई एस, आप भी जानते हैं। अब देखना ई वी ओ, तो ई वी ओ, ई एस टी और ई एस पी, आप भी जानते हैं वी और एस में से पहले एस आता है। अगर S पहले आता है तो S वाला पहले होगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक पहले आएगा। ESP और EST तो पहले 5 नंबर आएगा और उसके बाद 3 आएगा। 5 और 3 से कितने शुरू हो रहे हैं, 2 ऑप्शन कट गए हैं सर, ये कट गए। अब इसके आना था इन तीनों में से ही, तो अगला जो है वो 1 आना चाहिए, और 5, 3, 1 से ये भी नहीं है, तो उत्तर बोलो क्या आया है, 4 नंबर आया है सर। उम्मीद करता हूं उत्तर 4 ही सही हुआ होगा सबका, डी इज द राइट आंसर। बहुत आसान सा और
मुश्किल सा सवाल नहीं था बिल्कुल भी। अगला सवाल देखिए, कोशिश कीजिए मेरे साथ साथ आप सारे सवालों का जवाब दें और उसी पैटर्न से सवाल बनाएं। 7 व्यक्ति एफ सी डब्ल्यू यू जे वाई बी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एफ के बाएं केवल 4 व्यक्ति हैं, सी के दाएं छोर पर सी पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है, डब्ल्यू के बाएं छोर पर डब्ल्यू पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, बी यू और एफ के बीच में बैठा है, वाई डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी है, जे बी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है। यहां भी एक चीज मैं आपको कहूंगा, 2 चीजें आप जिनका एग्जाम अभी नजदीक है वो 2 चीजें आप जानेंगे भाई। 2 चीजें क्या क्या जानेंगे? सबसे पहली चीज आप ये जानेंगे कि प्रश्न पूछा क्या है, इसको सबसे पहले पढ़ने की आदत बनाओ, नया पैटर्न दिमाग में लाओ। पहले ये जानेंगे कि लास्ट में पूछा क्या है, ये हर प्रश्न में सोच लेना है। और एक दिया क्या है, देने का मतलब पहली लाइन में क्या दिया है। और नहीं वाला जो पैटर्न है ना, जहां बीच में नहीं को घुसा देता है, आप उसको जरूर मानेंगे भाई। नहीं वाले पैटर्न को आपको जरूर सोचना है, उसको जरूर आप सोचेंगे। आइए, 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। मैं ग्राफ शुरू कर देता हूं, तब तक आप लोग जो हैं उत्तर दे दीजिए। ये बायां और ये दायां। ऐप के बाएं केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। मैं 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं। कहता है ऐप ऐसी जगह है कि उसके बाईं ओर 4 ही व्यक्ति बैठेंगे। बी उत्तर आना शुरू हो गया, वेरी गुड। ऐप के बाईं ओर केवल 4 ही व्यक्ति हैं, तो ऐप को ऐसी जगह बिठाइए कि उसके बाईं ओर आपको 4 व्यक्ति मिल जाएं। मैं ऐप को यहां बिठाऊंगा, बाईं ओर 1 2 3 और 4, यहां 4 व्यक्ति होंगे। तो ऐप के बाईं ओर केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, बात खत्म। सी पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है, सी पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है, तो ये सी पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है, यहां तक भी खत्म है। हमें पूछा है पंक्ति के मध्य में कौन है, तो इस वाले के बारे में हमें पूछा है, ये जरूर ध्यान रखें। जैसे ही इसके बारे में पता चल जाए आप भाग जाना बस, ठीक है, पूरा मत लिखना। डब्लू पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, तो डब्लू पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है। आगे देखो, वाई डब्लू का निकटतम पड़ोसी है, तो वाई डब्लू का निकटतम पड़ोसी है, यहां तक ठीक है। अब आगे देखो, कहता है जे बी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बी यू और एफ के बीच में बैठा है। लेकिन ये कह रहा है कि बी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा आदमी, 2 और 2 4 2 6 एक साथ है। और सी पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है। बी के बारे में हमें कहता है, यहां तक हो गया, बी तो कहीं बैठा ही नहीं था, यहां एफ बैठा था, एफ था भाई यहाँ। हाँ, अब बोलो, ये कहता है कि बी जो है जे के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, और एफ और यू के बीच में, तो एफ और यू के बीच में कौन बैठा है, बी। तो ये एफ रहा, यहाँ यू बिठाऊंगा, तो यहाँ बोलो बी बैठेगा कि नहीं बैठेगा, जे। और यहीं के बारे में हमें पूछा है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बिठाना चाहो तो यहाँ जे बिठा सकते हैं। उत्तर बोलो क्या हो जाएगा, बी। उम्मीद करता हूं बी ही आप सब लोगों ने उत्तर दिया होगा, 2 ही नंबर पर बी है, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सब लोगों का। देखिए, ए बी की माता है, सी ए की माता है, डी सी का पति है, डी का बी से संबंध क्या होगा। सवाल में टाइम नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को सवाल बता देना है। बी 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 सबका उत्तर हुआ है, बी राइट आंसर। ओके ओके, देखिए पढ़ के उत्तर दीजिए। देखें, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मैं वेट कर रहा हूं आपका क्या सही जवाब होगा। पढ़ के सिर्फ उत्तर दीजिए क्या हो रहा है। ए बी की माता है बोला है, सी ए की माता है, और डी सी का पति है। तो कहता है डी का बी से क्या संबंध है, हमसे यही पूछा है। उत्तर किसी का भी अब तक नहीं आया है। ओके, देखिए, ए बी की माता है, तो कोई बी है इंसान, इधर बना देता हूं मैं, कोई इंसान बी है, इस बी की माता ए है, तो बी की माँ जो है वो ए है। उत्तर आना शुरू हो गए हैं, मैं देखता हूं क्या उत्तर दे रहे हैं। नाना सी उत्तर आप दे रहे हैं, सबका सी उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो बी ए की माता है, सी ए की माता है। इस सी थोड़ा सा नीचे से बनाते हैं, इसको यहां से बना लेता हूं। बी ए बी की माता है, तो आप कहिए ए बी की माता है। फिर कहता है सी ए की भी माता है, तो सी ए की भी माता है, तो सी ए की भी मां होगी यहां। डी सी का पति है, डी सी का पति होने का मतलब डी जो है वो इसके साथ विवाहित है। कहता है डी का बी से क्या संबंध है, तो देखो ये इसका पिता हुआ कि नहीं हुआ, आप बोलेंगे हाँ। सोच के बताइए सर कि किसी इंसान की माँ का पिता उसका नाना कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर। हाँ या ना बताइए,
सी कैसे दे रहे हैं, नाना ही हो रहा है। भाई प्रदीप क्या कर रहे हो, दोबारा से देख लीजिए। ए बी की माता है तो इस बी की माता ए हो गई है, ठीक है। फिर कहता है सी ए की भी माता है तो सी इस ए की भी माता है, और डी सी का पति है। डी सी का पति होने का मतलब सी का पति डी है, तो ये दोनों पति पत्नी और इनकी संतान कौन है, ए। और इस डी की लड़की की संतान है बी, तो कहता है डी का बी से क्या संबंध है, तो उत्तर जो है वो 2 ही नंबर होगा, 3 नंबर मत बनाइए भाई सुरेश। देखिए अगला, निम्न अक्षरों में से 3 किसी न किसी रूप से समान है और एक समूह बनाते हैं, वो अक्षर उससे संबंधित नहीं है। हमें ये बताना है कि कौन उससे संबंधित नहीं है। 3 किसी न किसी प्रकार से यहाँ एक स्पेशल ग्रुप बना रहे हैं, आपको उसको ढूंढना है जो इस ग्रुप में शामिल नहीं है। जवाब दीजिए। हाँ, आपकी माताजी की माताजी का हस्बैंड आपका नाना जी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, इसका उत्तर अब तक नहीं आया है किसी का, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, अब दीजिए। और ये भी सोचिए कि हमें कौन कौन से तरीके से दिमाग लगाना पड़ सकता है। भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जैसा सोचें एग्जामिनर वैसा ही सोचे, उसकी सोच हमारे से कई गुना ज्यादा चलती है। इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि आप लोग उस तरीके से सोचें जिस तरीके से एग्जामिनर सोचता है, ठीक है। वो आपके तरीके से नहीं सोचेगा कभी भी, आपको उसके तरीके से सोचना है। ए उत्तर ज्योति ने दे दिया है ए। देखो इसके कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका देखो, बी पी जेड, सी अक्स एच, डी डब्ल्यू जी, टी जी क्यू, उत्तर ए ही हो रहा है। क्यों हो रहा है ए, कारण जानिए। सर ये बढ़ते क्रम में है, इसके लिए लिख रहा हूं ये बढ़ते क्रम में है, सारा का सारा ये बढ़ते क्रम में है, ठीक है। जबकि ये क्या हो रहा है, ज्यादा जा रहा है बैक आ रहा है, ज्यादा जा रहा है बैक आ रहा है, ज्यादा जा रहा है बैक आ रहा है, मतलब ये कम हो रहा है, बढ़ के कम हो रहा है। यहां से देखो कम होके, बट इससे कम हो गया फिर वापस बढ़ गया, इससे बढ़ गया फिर कम हो गया, इससे बढ़ गया फिर कम हो गया। यार रेगुलर यहां ग्रो कर रहा है, बी के बाद पी, पी के बाद जेड, तो ऐसे ग्रो कर रहा है। तो एक सिंपल रीजन इसका यही हो सकता है। बाकी एक रीजन और भी तुम दे सकते हो, वो रीजन ये दे सकते हो कि बीपीजेड, बीपीजेड में जो है सारे के सारे सम हैं, जबकि इसमें सम और विषम दोनों का मिक्सअप आ रहा है, इसलिए उत्तर जो होगा आपका ए ही बनेगा। नेक्स्ट बताइए सर। ओके, ए उत्तर आया है सबका। विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे का पहले से है, शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्द माना जाए और शब्दों के अक्षरों, संख्या, व्यंजनों के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से ये हैं, आप लोगों को बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। बाकी मैं पहला दूसरे का उल्टा है, हाँ ये भी आप लगा सकते हैं, बीपीजेड। ओके, डी उत्तर आ गया है, बहुत आसान सा है, डी इज ए राइट आंसर। देखो सर, आप जानते हैं यूरो एक मुद्रा है, ठीक है। जैसे रुपया जो है डॉलर है, रुपया डॉलर जिस प्रकार से मुद्रा होती है, तो यूरो एक मुद्रा है। तो इनमें से कौन सी एक दिशा है, आपको यह बताना है। डायरेक्शन कौन है, तो इनमें से जो दिशा है वो 4 नंबर ही है, दक्षिण पूर्व एक दिशा होती है। बस इतना सा सिंपल उत्तर था, इसका भी आप सब लोग टाइम पे उत्तर नहीं दे पाए हैं। नेक्स्ट बोलिए सर। ओके, 3 खतनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए हैं। खतनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से उसका अनुसरण करता है, हमें बताना है। तार्किक रूप से कौन उसका सही सा अनुसरण कर रहा है। श्रीकांत मंडल भाई, पीछे वाले का उत्तर आपका था, अभी इसका उत्तर देना है। इसका सही उत्तर क्या है। सभी डॉक्टर वैज्ञानिक हैं, सभी छात्र वैज्ञानिक हैं, कुछ वैज्ञानिक इंजीनियर हैं, सभी छात्र, निष्कर्ष इधर लिखा है। मैं ग्राफ बनाना शुरू करता हूं, अपना अपना उत्तर आने दीजिए। 2 नंबर धीरेन्द्र यादव ने दे दिया है। देखो सभी डॉक्टर वैज्ञानिक हैं, इधर बना लेता हूं। इसका मतलब है कि जितने भी डॉक्टर हैं सारे के सारे डॉक्टर वैज्ञानिक हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो आप कह दीजिए डॉक्टर और ये कह दीजिए आप वैज्ञानिक, सारे के सारे डॉक्टर वैज्ञानिक हैं, पहली बात। फिर कहता है सारे छात्र वैज्ञानिक हैं, तो छात्र भी वैज्ञानिक होने चाहिए। अब इसकी देखो कंडीशंस क्या क्या हैं, मैं एक चीज इसको थोड़ा सा वापस हल्के से बताता हूं। पहले इसकी दोनों की कंडीशन जानिए, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो ध्यान दीजिए, ओनली 2 सही कर रहे हैं। सभी डॉक्टर वैज्ञानिक हैं, इसका मतलब सारे ये वैज्ञानिक होगा और इस वैज्ञानिक के अंदर ये डॉक्टर होगा, यही होगा कि नहीं होगा,
ठीक है। अगर मैं इसका अलग से आरेख बनाऊं तो सारे के सारे छात्र वैज्ञानिक होंगे, तो वैज्ञानिक और ये क्या होगा भाई, छात्र होगा। अब सवाल ये है कि देखो डॉक्टर भी सारे के सारे किसमें है भाई, छात्र में, वैज्ञानिक में, छात्र भी सारे के सारे किसमें है, वैज्ञानिक में है। तो ये दोनों के दोनों ही वैज्ञानिक में होंगे, अगर कुछ मेरी बात समझ पा रहे हैं तो आप मुझे बताइए फिर इसका आरेख कुछ ऐसा नहीं बनना चाहिए क्या। मैं इसको वैज्ञानिक मान लेता हूं, सारे लोग प्लीज जानेंगे इस बात को। अब डॉक्टर भी वैज्ञानिक के अंदर होंगे तो ये डॉक्टर होगा, ठीक है, और छात्र भी वैज्ञानिक के अंदर होंगे तो ये छात्र होगा। अब इसकी भी कई सारी कंडीशंस बन सकती हैं, हो सकता है ये अलग अलग ही हो दोनों, हो सकता है ये दोनों एक दूसरे का हिस्सा हो सकता है ये दोनों एक दूसरे के अंदर हो। भाई डॉक्टर छात्र, डॉक्टर छात्र, ये डॉक्टर और ये छात्र, ऐसी संभावना है। हो सकता है ये छात्र और ये डॉक्टर, ऐसी कितनी सारी संभावना है इनकी। बहरहाल देखिए ये हो गया। कहता है कुछ वैज्ञानिक इंजीनियर हैं, मैं नॉर्मल अगर आरेख बनाऊं तो कुछ वैज्ञानिक इंजीनियर हैं, तो आप बोलेंगे कुछ वैज्ञानिक इंजीनियर हैं। क्लियर है यहां तक। अगर ऐसा है तो जानिए सर, कहता है सभी छात्र इंजीनियर हैं क्या, नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सभी छात्र इंजीनियर हैं। कुछ डॉक्टर वैज्ञानिक हैं क्या, हाँ। देखो वैसे तो सभी डॉक्टर वैज्ञानिक हैं, ध्यान रखें सभी डॉक्टर वैज्ञानिक हैं। और याद रहे, ध्यान रहे, मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान रहे, अगर सभी है तो कुछ जरूर होता है, कुछ जरूर होता है। मतलब अगर कहीं ऐसा लिखा है, जैसे आपको इसको पढ़ने पर पता है क्या लग रहा है, आपको लग रहा है कि सर कुछ क्या सारे ही डॉक्टर वैज्ञानिक हैं। याद रखिए सभी हैं तो कुछ जरूर होता है, अगर सभी हैं तो कुछ जरूर होता है, या सभी डॉक्टर वैज्ञानिक हैं तो फिर कुछ डॉक्टर वैज्ञानिक हैं, ये सही होगा कंफर्म, ठीक है। कहता है हालांकि आप इनको देख सकते हो सारे, ये नहीं होगा, ये भी नहीं, इस पर रोकिए एक मिनट। दूसरा कंफर्म आंसर होना ही चाहिए, सभी निष्कर्ष कर नहीं रहे हैं, उत्तर जो है आपका 3 नंबर बन जाएगा, अगले को चेक करने की जरूरत नहीं है। वैसे सभी इंजीनियर वैज्ञानिक हैं क्या, नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई है, कुछ फैक्ट्स भी आपको पता चले होंगे। नेक्स्ट सवाल पर आ जाइए सर। ये सब इसी तरह से आपकी जीडी वगैरह की परीक्षाओं में सवाल मिलने वाले हैं, देखिएगा सबको, समझिएगा किसका क्या है। 7 विद्यार्थी JKLMN OP प्रत्येक टेस्ट में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। एल ने केवल 3 अभ्यर्थियों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। एन ने ओ से अधिक अंक प्राप्त किया, जिसने सभी में से सबसे कम अंक प्राप्त किए। के ने एल से अधिक, जे से कम अंक प्राप्त किए। जे ने पी से कम लेकिन के से अधिक अंक प्राप्त किए। एम ने एन से अधिक लेकिन एल से कम अंक प्राप्त किए। सभी विद्यार्थियों में दूसरे सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए, हमसे पूछा गया है। सबसे कम किसने प्राप्त किए हैं, ठीक है। प्रिंस बोल रहे हैं सभी स्टूडेंट लाइक एंड शेयर करें, ठीक है। प्रिंस की बात को माना जाए, प्रिंस के आदेश को माना जाए, ठीक है। नाम प्रिंस है। एक चीज देखिए, सारे लोगों को बता रहा हूं, हमें पूछ रहा है सभी विद्यार्थियों में दूसरा सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला कौन है, मतलब सबसे अधिक वाला बताना है। वही रोज एक सवाल इसका आ रहा है, आप ऐसे बना दो 1 2 3 4 5 6 7, ये बड़े से घटते क्रम में है, ये समझ लो। ये सबसे अधिक है, ये वाला सबसे अधिक है और ये वाला सबसे कम है। तो कम अधिक से कम की ओर है सारे सीरीज। उत्तर बी और सी। मनीष सी दे रहे हैं, ज्योति बी दे रहे हैं, जानते हैं सर। देखो एल ने केवल 3 अन्य विद्यार्थियों से अधिक अंक प्राप्त किए, बाकी सबसे कम अंक प्राप्त किए। मतलब एल एक ऐसी जगह बैठा है जो 3 से ही ज्यादा है। एल को ऐसी जगह बिठाओ जो 3 से ज्यादा है, तो एल को मैं यहां बिठाऊंगा, तभी तो देखो 3 से ज्यादा होगा, तो एल को यहां बिठा दिया। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। उस लाइन को चुनिए जो एल से जुड़ी हुई है। देखो इसको रोक दो एक बार। वैसे तो कहता है एन ने ओ से अधिक अंक प्राप्त किए, जिसने, जो या जो की, ये किसके लिए आया है बोलो, ये शब्द आया है ओ के लिए। तो एन ने ओ से अधिक अंक प्राप्त किए, जिसने सभी से अंक कम प्राप्त किए हैं, मतलब ओ सबसे कम अंक प्राप्त कर रहा है। और एन ने ओ से अधिक अंक प्राप्त किए, तो एन यहां हो जाएगा। बनाएंगे सब, आगे चलिए। के ने एल से अधिक, तो के ने एल से अधिक लेकिन जे से कम अंक प्राप्त किए, तो के एल से तो ज्यादा है और जे से कम है। हमें पूछा भी यही है दूसरा सबसे अधिक कौन है, और दूसरा सबसे अधिक जे है, तो उत्तर आप जे दीजिए और भाग जाइए। ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि आप लोग इसका कुछ भी बना रहे हैं, कहीं भी ले जा रहे हैं, ऐसा कर पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी का 10 सेकंड इस बात में बचा लिया कि मैंने इन 2 को नहीं फिल किया। जरूरत नहीं पड़ी मुझे 2 को फिल करने की, मैं उत्तर तक पहुंच गया। और हमारा टारगेट ही सिर्फ ये है दोस्त
कि सिर्फ और सिर्फ हम जो इतना कम टाइम मिलता है, जीडी में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे और इस 20 क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास टाइम होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट होना चाहिए। 15 मिनट में हम 20 क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तब जाके मैथ्स को भी आप कवर कर पाएंगे। तो उसके लिए है कि आप स्टडी नहीं, स्मार्ट स्टडी कीजिए। लोको पायलट की जो बच्चे एग्जाम देंगे 25 क्वेश्चन आएंगे, वैसे 75 का 60 मिनट मिलेगा, जीडी वालों की तुलना में भी और हालत खराब है तुम्हारी। देखिए, उस अक्षर समूह का चयन करें जिसमें नीचे दिए गए अक्षर समूह में युक्त संबंध के समान संबंधित है। बहुत अच्छा सा सवाल है, आसानी से बनाया जा सकता है, टाइम कंज्यूमिंग सवाल बिल्कुल भी नहीं है ये। ओके, ब्रेक बोला है, अगर आप समझ पा रहे हैं। देखो, एनालॉजी का एक ऐसा पैटर्न नया जुड़ रहा है जिसमें क्रॉस कोडिंग यूज आ रही है। मैं चीजों को आप देखिए, बहुत काम आएंगी। क्रॉस कोडिंग जहां यूज आ रही है, ब्रेक लिखा है, अगर आप देख रहे हैं तो ये ए के यहां उल्टा लिखा है, के ए लिखा है क्या, तो लास्ट के 2 अक्षरों को पलट के यहां लिखा है। देखो देखिए, लास्ट के 2 अक्षरों को पलट के यहां लिखा है क्या, तो हाँ, लास्ट के 2 अक्षरों को पलट के लिखा है। ये यहाँ लास्ट के 2 अक्षरों को पलट के नहीं लिखा है, यहाँ लास्ट के 2 अक्षरों को पलट के नहीं लिखा है, यहाँ लास्ट के 2 अक्षरों को पलट के नहीं लिखा है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उत्तर 1 नंबर हो गया। कुछ नहीं किया है, मैं पूरा क्यों हल करूंगा, मेरा टाइम क्यों खराब करूंगा। मैंने यही देखा, लास्ट के 2 अंकों को परस्पर पलट के लिख दिया गया है और यहाँ लास्ट के 2 अंकों को परस्पर पलट के भाई यही लिखा है, बाकी कहीं भी नहीं लिखा है। तो फिर सबको हल करने की जरूरत नहीं है, आप बाकी को छोड़ दीजिए, बस इससे बना दीजिए। क्लियर है सब लोगों का। नेक्स्ट देखिए भाई, बोलो, चिन्हों का सही संयोजन आपको बिठाना है, बताना है कि कौन सा चिन्ह किस स्थान पे आएगा। उत्तर आप लोगों के बहुत सुपर फास्ट आ जाने चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई किसी को उत्तर निकालने में। ये चिन्ह आपको उठा उठा के रखने हैं और इसमें भी ये 14वां सेट चल रहा है। मैंने हर टेस्ट में ऐसा सवाल जरूर दिया है और निरंजन कुमार, आई एम बिहार से, मुझे नाम से पता चल गया था, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों का जो ए उत्तर आपने दिया, मैंने निरंजन कुमार पढ़ा तो पता नहीं मुझे क्यों फील हुआ कि आप बिहार से हैं, ठीक है। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई निरंजन। देखिए, हमें चिन्ह सेट करने हैं, बताना है कि कौन सा चिन्ह यहाँ सही सेट होगा, कौन सा चिन्ह सही बैठेगा। इसमें भी एक आइडिया आप लोगों को लगाना है, इसको पूरे को कभी हल नहीं करते हैं। एक चीज देखेंगे आप, अगर मान लीजिए पहले वाले के अकॉर्डिंग ये लास्ट में जो है यहाँ बराबर है और यहाँ माइनस है, ये सब जानते हैं, इसका मतलब 15 होता है, ठीक है। तो आप कहते हैं सर यहाँ माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस ही तो बनेगा कि नहीं बनेगा, और या फिर ये कह दीजिए ना, इस जगह में इसको पूरा लिख देता हूं, और अगला कहता है यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ कितना होगा भाई, गुणा होगा, यही बना रहा है। तो आप कहेंगे 81 कितना होता है, 162 माइनस 15 में से अगर मैं 3 कम करूंगा तो कितना बचेगा, 12 बराबर। अब 176 में से 19 कम करूंगा, कभी बराबर नहीं होगा। आप करके देख सकते हैं, ये 160 बन रहा है, इधर 160 बनने का गुंजाइश नहीं है, उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट अगर अप्रोच देखें तो कहता है पहले भाग दे लीजिए। भाई देखो, यहाँ पूरा पूरा भाग जा ही नहीं रहा है, अगर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है इसका मतलब उत्तर पॉइंटों में आ रहा है, इधर बराबर बन रहा है। इधर वाले का उत्तर जो है पॉइंटों में आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस ही हो रहा है, इसलिए ये कभी नहीं हो सकता। मैं क्या बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। मैं इसको क्यों छोड़ दूंगा कि ये नहीं होगा, क्योंकि अगला जो चिन्ह है ना आप लोगों का, वो भाग है। अगर अगला चिन्ह, पहला चिन्ह जो है वो भाग है और अगला चिन्ह जो है वो बराबर है, और 81 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, उत्तर पॉइंटों में आता है, तो मैं छोड़ दूंगा ना, इसको पूरे को क्यों चेक करूंगा। अगला अगर मैं देखूंगा तो कह रहा है यहाँ गुणा कर दीजिए और यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए और यहाँ बराबर और यहाँ प्लस कर दीजिए। तो आप बोलेंगे सर ये 81 कैसे 162 होता है, प्लस ये 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 होगा। 162 और 18 जो होगा वो खुद ही बेचारा 180 के बराबर हो रहा है, ये बहुत ऊपर जा रहा है। अब इसको चेक मत करो, 3 को चेक किया, इसको चेक मत करो, यही आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल को देखिए, सोचिए क्या उत्तर इसका बनना चाहिए। गुड, शाबाश, अच्छा चल रहा है सबका, अच्छा उत्तर आप दे रहे हैं, यकीनन आपको बहुत मजबूती से यहाँ हेल्प मिलने वाली है सबको। उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का निरूपण करता है जिन्हें निम्न अक्षत्र श्रृंखला में क्रमानुसार बाएं से दाएं रखने पर वे श्रृंखला पूर्ति करेंगे। हमें ये बताना है सर। सर मैंने लाइक कर दिया, मनीष मोटिवेशन भाई, धन्यवाद।
इसके लिए एक आइडिया देता हूं मैं रोज आपको कि किसी भी सीरीज को सोचते वक्त आप क्या सोचेंगे, कैसे बनाएंगे। एक आइडिया मैं देता हूं, उस आइडिया को इंप्लीमेंट कीजिए, आप उसके बारे में सोचिए, उसको धरातल पे लाइए, रोज आराम से आप उसको समझ पाएंगे। इतना बुरा आइडिया नहीं है। और वो आइडिया ये है कि पहले गिनो 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 अक्षर है पूरे 20 अक्षरों के साथ अगर प्रकार देखूं तो एक तो एन है, मुझे के दिख रहा है, एल दिख रहा है, सी दिख रहा है, एन के सी, और एक ई भी दिख रहा है। 5 प्रकार के अक्षर हैं। तो 2 और 2 4 1 5 से मैं तोड़ूंगा, 2 और 2 4 और 1 5 से तोड़ूंगा, 2 और 2 4 और 1 5 से तोड़ूंगा। यही होगा कि नहीं होगा? ध्यान दें, एन ई, तो आप कहेंगे एन ई, यहां भी होगा भाई एन ई, तो ई से शुरू होगा और ई से शुरू होने वाले 2 ऑप्शन काट दो। एन ई सी, 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 तो एन ई सी कितना, ई सी एन कहां बन रहा है? ई सी नहीं बन रहा है। उत्तर यही होगा 4 नंबर। फिर मैं कहता हूं पूरा मत हल कीजिए, क्योंकि आप टेस्ट लगा रहे हैं, आप कोई इसका कंसेप्ट वाली क्लास नहीं पढ़ रहे हैं। ये एक मॉक टेस्ट है, और मॉक टेस्ट में वही काम करना है जो आपको एग्जाम में करना है। तो इसको पूरा क्यों लिखेंगे? अब आपको एक चीज की आदत बनानी है। मेरे पास बोर्ड है, मेरे पास यहाँ लिखने के लिए जगह है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों के सामने वहां पढ़ाने के लिए नहीं, स्क्रीन सामने होगी, और आपको कोशिश करना है कि उसी में आप सोचें। तो मैं आइडिया यही बता चुका हूं, आप लोग स्क्रीन से क्या सोचेंगे उस वक्त जब परीक्षा में बैठे होंगे। इनको फटाफट गिनोगे, 20 अक्षर हैं, 5 प्रकार का इस्तेमाल हुआ है, तो 5-5 से इसको तोड़ो। तो 5 से तोड़ूंगा तो 2 और 2 4 1 5, 2 और 2 4 1 5। आप देखेंगे इसकी शुरुआत एन से है, तो इसकी भी एन से होगी, एन ई सी, तो शुरू में एन ई सी होना चाहिए। तो ई सी से कौन शुरू हो रहा है उसको टिक करके भाग जाना। नेक्स्ट, बोलिए क्या उत्तर होना चाहिए इसका? ओके, मैथ्स का मॉक टेस्ट कब आएगा? सोच तो कल का ही रहे हैं कि कल से ही मॉक टेस्ट आपका शुरू करेंगे। सोचा तो ऐसा ही गया है, सब कुछ शायद अच्छा होगा तो ठीक है। 15 एक मॉक टेस्ट मेरे हल करवाने के प्लान है एसएससी जीडी के लिए। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए? हमें यह कह रहा है भाई 11 भाग 11 माइनस 232 गुणा 8 माइनस 25 प्लस 14 बराबर 81, यही कह रहा है। नेक्स्ट देखिए सर, हाँ उत्तर क्या दिया आपने? किसी ने उत्तर दिया है क्या? डी 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 उत्तर दे रहे हैं। गुड इवनिंग शुभम जी, गुड इवनिंग भाई। डी उत्तर आ गया है। देखो कौन से चिन्हों को बदलें आपस में। अब देखो एक चीज, 11 में 11 का भाग दूंगा तो 1 आएगा। अगर पहले के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस को हम बदल लें तो जहां माइनस है वहां हम क्या कर देंगे? प्लस, और यहां क्या कर देंगे हम? माइनस। तो बराबर 81 बचता है। तो 11 में 11 का भाग दूंगा। अब एक चीज सोच के देखो, 232 को अगर 8 से गुणा करूंगा ना, तो 232 को 8 से गुणा करने पर भाई बहुत बड़ा जाता है, तो कुछ भी नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब एक आइडिया मैं कहूं ना कि बराबर में अगर 81 आ रहा है तो इस 232 को 8 से गुणा करने पर एक बहुत बड़ा नंबर बन रहा है यहां, इसलिए घुमा फिरा के 81 बन पाना पॉसिबल नहीं है। तो गुणा तो बदला ही जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। एक आइडिया लगाओ फिर से कि 232 को 8 से गुणा करने पर एक बहुत बड़ा नंबर आता है, जबकि बराबर में सिर्फ 81 कह रहा है। इसका मतलब गुणा कन्फर्म बदला जाना चाहिए। तो उन ऑप्शनों को हटा दो जिनमें गुणा नहीं है। मैंने दोनों ऑप्शन हटा दिए, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में देखोगे आप तो दोनों ऑप्शन में गुणा नहीं है, तो दोनों ऑप्शन मैंने हटा दिए। अब बचे ये कि प्लस और गुणा को बदला जाए क्या? तो यहां अगर आप गुणा कर देंगे और इस जगह अगर आप प्लस कर देंगे तो भी यहां होगा 1 माइनस 200 कितना होगा? 32। भाई एक और चेक करना है फिर छोड़ देना है। प्लस कितना होगा? 8 माइनस, अगर 25 को मैं 14 से गुणा करूंगा तो 350, और बराबर कितना होगा भाई? 81। एक चीज सोच के देखो, ये माइनस का पड़ा, ये माइनस का पड़ा, तो माइनस का 582 तो ऐसे ही हो गया। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, उत्तर डी होगा। ऐसे चेक करो क्या किया, 2 ऑप्शन मैंने इसको सोचकर काट दिए, एक ऑप्शन चेक किया वो गलत आ गया तो बच गया, वो मेरा आंसर हो गया। ऐसे आप लोगों को सोच लेना है। इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए आराम से सारे लोग। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हम आज पढ़ने वाले हैं। आज की पहली क्लास हमारी होगी। अभी के एग्जाम का लेवल आपको आज देख लेना है कि इन दिनों में अभी का एग्जाम लेवल क्या चल रहा है।
ब्याज को लेकर। जिन बच्चों को ब्याज आज तक समझ नहीं आया वो आज रात 9 बजे आज रात जुड़ेंगे, ठीक है, और ब्याज पढ़ेंगे। बेसिक से शुरू होगा और मेरी प्लानिंग है कि ब्याज को हम कल की थोड़ी लंबी क्लास लेके ख़त्म करने का मेरा 2 दिन में प्लान है, क्योंकि जीडी का एग्ज़ाम नज़दीक जा रहा है। टीसीएस के सभी संभावित ट्रेंडिंग क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जितने भी इन दिनों में टीसीएस पूछ रहा है वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बेस्ट ट्रिक और कंसेप्ट के साथ होंगे। बहुत मज़ा आने वाला है। क्लास को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले इसका शेड्यूल मैं टेलीग्राम में डाल चुका हूँ। क्लास को शेयर कीजिए ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है, ग्रुप वगैरह में। और आइए रात को 9 बजे हम ब्याज ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। ब्याज नहीं है, ब्याज है ये। ओके, तीन कथन दिए हैं, जिसके बाद 3 इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, निश्चित करें कि कौन से निष्कर्ष का तार्किक रूप से अनुसरण नहीं करता है। हमें बताना है भाई। उत्तर अब तक आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया। सभी नारंगी लाल हैं, तो आप कहेंगे कि जितने भी नारंगी हैं वो सारे नारंगी लाल हैं, तो सारे नारंगी लाल होंगे। कुछ लाल बस हैं, तो इन लाल में से कुछ लाल जो है वो बस हैं, तो यहाँ कुछ लाल बस हैं। और कोई बस गुलाबी नहीं है, तो कोई भी बस जो है वो क्या नहीं होगी भाई, गुलाबी नहीं होगी। अब एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई कोई बस ही तो गुलाबी नहीं हो सकती ना। ये गुलाबी लाल और नीला तो नारंगी तो हो ही सकता है, संभावना है। कहता है कुछ बस गुलाबी नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखना। फिर एक नई चीज़ आई है, उत्तर डी देना शुरू कर दिया है सबने। चलिए एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ कहता है कोई बस गुलाबी नहीं है, और निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ बस गुलाबी नहीं है। तो मैं 2 चीजें बोल रहा हूं। पहली चीज फिर से बोल रहा हूं, सभी है तो कुछ भी है, पहली चीज। दूसरी चीज बोल रहा हूं, कोई नहीं है तो कुछ नहीं भी है। दोनों चीज देखना। अगला कहता है कि कोई बस गुलाबी नहीं है, उधर कहता है कुछ बस गुलाबी नहीं है। आपको लगेगा सर कुछ बस क्या, कोई बस गुलाबी नहीं है। याद रखना, कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इसलिए पहला सही होगा। उत्तर वो होगा जिसमें पहला अनुसरण कर रहा है, मतलब केवल दूसरा और तीसरा वाला उत्तर नहीं होगा। कुछ बस लाल है क्या? हाँ देखो, कुछ बस लाल हैं। वैसे तो देखो कुछ लाल बस हैं, तो कुछ लाल बस हैं तो कुछ बस लाल हैं। इसका मतलब दूसरा भी आपका क्या होगा भाई, सही होगा। कहता है तीसरा सी तो आने की संभावना ही नहीं थी, तुम सी पर कहां पहुंच गए भाई? सभी लाल नारंगी हैं क्या? नहीं। देखो सारे लाल नारंगी नहीं है, सभी नारंगी जरूर लाल हैं। सारे नारंगी लाल के अंदर आ रहे हैं, लेकिन सारे लाल नारंगी नहीं है, कुछ लाल नारंगी हैं। तो ये गलत होगा। केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है, फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है। डी इज ए राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता चल गया होगा कि डी कैसे हुआ है। कुछ चीजें धीरेन्द्र यादव कानपुर से, डी 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 ओके, कोई बात नहीं। यस, बात समझ में आई है सबको कैसे बना है। नेक्स्ट पर आ जाइए। केट को लिखा जाता है 222-45, डॉग को लिखा जाता है 21-10-18। हॉर्स को कैसे लिखा गया है, इस प्रकार की जब कोडिंग आए तो उस पर भी मैं बताता हूं कि आपको सोचना क्या है, कैसे एग्जाम में सोचना है। एग्जाम जब हॉल में बैठे हो और इस तरह का अगर कोई कोड दिख जाए आपको, तो आपके पास अचानक से क्या आइडिया आएगा उसको बनाने के लिए, दिमाग पे प्रेशर को कम कैसे करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। धीरेन्द्र यादव जी बताइए उत्तर अगले प्रश्न का। मेरे पास इस सवाल को लगाने के लिए 10 सेकंड का समय चाहिए, जबकि आपका अब तक नहीं बना है। मैं पानी पी लेता हूं, आप बताइए फटाफट क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। किसी का क्यों उत्तर नहीं आ रहा है? 1 नंबर गलत है। देखो बताता हूं, एक अब आइडिया लो सब। आओ आइडिया देता हूं। आइडिया क्या है सुनिए सर, आइडिया सुनिए। आज के बाद अगर कोई छोटा शब्द है और उसका कोड उन अक्षरों की तुलना में अगर बहुत बड़ा जा रहा है,
अक्षरों की तुलना में। तो या तो इन अक्षरों का डायरेक्ट क्रम लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्रम लिखा हुआ है, या फिर इनका विपरीत क्रम लिखा हुआ है, या उस क्रम के इर्द गिर्द है। जैसे आप देखो कि C 3 पर आता है, A 1 पर आता है, ये 20 पर आता है, लेकिन इधर तो बनाए रखा है 222 45, तो कम जैसा नहीं हो रहा है। अगर मैं इसके विपरीत लिखता हूं, सर मैं इसका विपरीत वर्ण लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखें। C का उल्टा बताओ क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अक्स। A का उल्टा क्या होता है, आप कहेंगे सर Z। T का उल्टा क्या होता है, आप कहेंगे सर G। अब प्लीज ध्यान दें, अक्स कितने नंबर पर आता है, 24 पर। Z कितने पर आता है, आप बोलेंगे सर 26 पर। और G कितने पर आता है, आप बोलेंगे 7 पर। अगले ने पता है क्या किया, जो अक्षर यहां लिखे हैं उनके विपरीत वर्ण लिखे। इन विपरीत जो अक्षर हैं, अपोजिट जो लेटर हैं, यहां विपरीत अक्षरों के क्रम को दो दो कम कर दिया। तो 24 की जगह देखो 22 लिख दिया, 26 की जगह 24 लिख दिया, और 7 की जगह 5 लिख दिया। तो इनके विपरीत वर्ण लो और उनको दो दो कम कर दो, जितना उनका क्रम है उसको दो कम करो। तो H का उल्टा क्या होता है, S आता है 19 नंबर पर, 19 से दो कम करो तो 17 से मेरी शुरुआत होगी। एक ही ऑप्शन ऐसा है, C इज द राइट आंसर। बोलो क्या समझे आप लोग, सोचिए कैसे बनाना है, इस बात को सोचिए। जो भी है इनके विपरीत वर्ण है, विपरीत वर्णों का जो क्रम होता है उसे दो दो कम करके लिखा है। तो H का उल्टा S 19 नंबर पे आता है, उससे दो कम कर दीजिए, इससे आपको दो माइनस करना है। 17 से मेरे ऑप्शन शुरू होंगे, एकमात्र ऑप्शन है, टिक कीजिए, भाग जाइए, उत्तर जो होगा वो C बनेगा। नेक्स्ट पर आइए, बोलिए जी, C आपका राइट आंसर होगा। आइडियाज लगाने हैं आप लोगों को कि सवालों को जल्दी कैसे बनाना है, इस चीज को आपको जरूर सोचना है। कहता है CDEFGHIJ वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। D ऊपरी दाएं कोने पर बैठा है, J D के ठीक बाएं बैठा है, E F के ठीक बाएं बैठा है, और G के ठीक बाएं बैठा है। J D और F के बीच में बैठा है। H G के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। I H और G के बीच में बैठा है। C D के दाएं बैठा है। I के ठीक दाएं कौन बैठा है, हमसे कह रहा है। हाँ भाई चंदू गुजर, कैसे हो? मैं बनाना शुरू कर देता हूं। पहले ये देख लो I के ठीक दाएं कौन बैठा है। हमें जो पूछा है उस पर जरूर ध्यान रखिए। अब I H और G के बीच में बैठा है, तो इसका मतलब या तो उत्तर H होगा या G होगा, क्योंकि I के दाएं बाएं बैठे हैं ये कंफर्म, तो या तो उत्तर H या G होगा। मैं दो ऑप्शन पहले ही काट दे रहा हूं, C और J। I के ठीक दाएं बैठा है और I दोनों के बीच में बैठा है। अब बस इन्हीं का कंफर्म करना है कि H और G कहाँ है। बहरहाल आइए, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो मैं इनको बना देता हूं, एक वर्ग बना दिया, ठीक है। चार भुजाओं के मध्य में बैठे हैं और चार जो है उनमें कोनों पर बैठे हैं। उत्तर क्यों नहीं आया है अभी तक? मैथ प्रैक्टिस सेट चंदू गुजर भाई, मैं कह रहा हूं कि मेरा प्लान कल का ही है कि कल ही शुरू कर देंगे, ठीक है। कल का ही प्लान है मेरा। कल शनिवार है, हमारे देश में शुभ वार माना जाता है शनिवार को। वैसे कोई भी दिन हो सभी शुभ होते हैं। ये क्या बन जाएगा बायां, मनीषा जी जी बोल रहे हैं, और ये क्या बन जाएगा भाई दायां। आइए चेक करते हैं। डी ऊपरी दाएं कोने पर बैठा है, तो ऊपरी दायां कोना यही होगा। हाँ जी, ऊपर का दायां कोना डी यही होगा। हाँ भाई, ऊपर एक ऐसे हैं, देखो ऐसे लोग बैठे हैं और ऊपरी दाएं कोने पर डी बैठने का मतलब यही होगा, ठीक है। जे डी के ठीक बाएं बैठा है, जे डी के ठीक बाएं बैठेगा, तो जे डी के ठीक बाएं बैठा है। ई जो है एफ के बाएं और जी के ठीक दाएं बैठा है। जे डी और एफ के बीच में बैठा है, डी और एफ के बीच में कौन बैठा है, जे बैठा है। ई एफ के ठीक बाएं बैठा है। अच्छा एक मिनट, क्या हुआ? डी ई के ऊपरी दाएं कोने पर बैठा है। ऊपरी बाएं पर नहीं है, दाएं पर है। काम कर जाएगा क्या? कर जाएगा। क्या कह रहा है, वापस पढ़िए। डी यहां बैठेगा भाई, दायां बायां तो ये होगा ना, इधर से ऐसे दायां होगा, यहीं बैठेगा। तो डी ऊपरी दाएं कोने पर बैठा है। जे डी के बाएं बैठा है, तो जे डी के ठीक बाएं बैठेगा, तो जे डी के ठीक बाएं बैठेगा। जी
आगे कहता है ई एफ के बाएं और जी के ठीक दाएं बैठा है, अभी कंफर्म नहीं है। जे डी और एफ के बीच में बैठा है, तो जे डी और एफ के बीच में बैठेगा, ठीक है। आगे कहता है ई एफ के ठीक बाएं और जी के ठीक दाएं बैठा है। ई एफ के ठीक दाएं, ये बन क्यों नहीं रहा भाई? मैं सही पढ़ रहा हूं, सही ग्राफ बनाया है क्या मैंने? माफी चाहूंगा, मैं ग्राफ दोबारा बना रहा हूं। पढ़ने में मैंने सही पढ़ा है, अगर पढ़ने में कहीं गलती करी है तो बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बायां और दायां दोबारा से लगा रहा हूं इसको, सुनिए। कहता है डी, ये डी ऊपरी दाएं कोने पर बैठा है। वैसे ऊपरी दाएं कोने पर इस जगह मैंने बिठाया। कहता है जे डी के ठीक बाएं, अच्छा इधर बिठाना था, बस यही गलती करी है। जे डी के ठीक बाएं बैठा है, तो ठीक बाएं यहां बैठेगा, ठीक है। जे डी के ठीक बाएं बैठा है, ई एफ के बाएं और जी के ठीक दाएं बैठा है। आगे देखना, जे डी और एफ के बीच में बैठा है, तो डी और एफ के बीच में जे बैठा है। आगे देखो, एफ के ई एफ के ठीक बाएं, तो एफ के ठीक बाएं ई बैठा है, तो ई और जी के ठीक दाएं, तो जी के ठीक दाएं बैठा है। हमें आई के बारे में पूछा है। आगे देखो, आई एच और जी के बीच में बैठा है, तो एच और जी के बीच में कौन बैठेगा? आई। कहता है आई के ठीक दाएं कौन बैठा है? इधर। इधर कौन बैठ जाएगा? जी। उत्तर जो है वो आपका 1 नंबर बनेगा। उत्तर 1 नंबर आप लोगों का बनेगा। आराम से सोचिए, पूरा बनाने की जरूरत इसको नहीं है। नेक्स्ट बताओ, देखिए सीरीज है, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी? अच्छा सा सवाल है, उम्दा सा सवाल है। देखिए क्या उत्तर इसका बनना चाहिए। मैं जानता हूं कितने लोग इसका उत्तर दे देते हैं, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। एक आप ये जानते हैं, टीसीएस इन दिनों में जो सीरीज पूछ रहा है, क्या सीरीज पूछ रहा है, सच में दमदार सीरीज पूछ रहा है। टीसीएस इन दिनों में बहुत अच्छे वाला सीरीज पूछ रहा है। ए सर, रीजनिंग का डीआरडीओ का सिलेक्टेड टॉपिक बता सकते हो क्या? हाँ ठीक है, बता दूंगा। देखता हूँ सिलेक्टेड टॉपिक क्या जानना चाहते हैं आप। धीरेन्द्र यादव कानपुर से आए। सी उत्तर आप दे दिए हैं। देखो भाई, एक चीज देखो, 2 और 5 में अंतर है 3 का, 3 और 18 में अंतर है, 5 और 18 में 13 का, 18 और 41 में अंतर है 23 का। अब एक चीज देखो सर, वैसे इसके 2 तरीके हैं। अभाज्य संख्याएं रेगुलर हो सकती हैं, इकाई 3 वाली, 3 13 23 43, लेकिन इतना बड़ा ऑप्शन नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां कितना जुड़ा? 10। यहां कितना जुड़ा? 10। तो बताओ यहां भी कितना जुड़ना चाहिए? 10। 10 जुड़ने का मतलब कितना होना चाहिए? 33। 33 जुड़ने का मतलब है यहां कितना आना चाहिए? 76। उत्तर बोलो क्या आ जाएगा? 76। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ गए हैं। क्लियर है सब लोगों का? नेक्स्ट देखिए, बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या होगा। WH की पत्नी है, A और D एक दूसरे से विवाहित है, S और K एक दूसरे से विवाहित है, D और S सहोदर हैं, WA की सास है, H K से किस प्रकार संबंधित है, हमें बताना है। जो सब में ही आते हैं। डीआरडीओ वालों के लिए एक तो जो वर्बल रीजनिंग है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देके जाना चाहिए। बाकी तो मैं एक बार पहले सिलेबस देखता हूं आपका क्या है। WH की पत्नी है। रीजनिंग में एक बार मैंने सिलेबस देखा था डीआरडीओ का, ठीक है। रीजनिंग में ये जो आपके खतन, निष्कर्ष, खतन, तर्क, खतन, कार्यवाही, खतन, पूर्वधारणा, इनके भी कुछ क्वेश्चंस के दे रखे हैं, उसमें देखा था मैंने उसका एक बार। हाँ देखो सब, WH की पत्नी है, A और D एक दूसरे से विवाहित हैं, S और K एक दूसरे से विवाहित है, D और S सहोदर है। ये सहोदर क्या होता है पहले ये देखो। सहोदर का मतलब होता है इसका सह उद्र, एक ही पेट से जन्मे हुए। एक ही पेट से जन्मे, अर्थात एक ही माता पिता की संतान, एक ही माता पिता की संतान सहोदर होंगे, ठीक है। हाँ
अब बता दीजिए उत्तर। डी उत्तर आना शुरू हो गया है, डेट आ गई है हमारी, कोई बात नहीं है। डब्ल्यू एच की पत्नी है, ए और डी एक दूसरे से विवाहित हैं, हमें ये बोला है। हाँ, टेलीग्राम पे DARDO का सिलेबस में डाल दूंगा। डब्ल्यू एच की पत्नी है, ए और डी एक दूसरे से विवाहित हैं, और एस और के एक दूसरे से विवाहित हैं। पहले तो ये देखो, डी और एस ये दोनों एक ही माता पिता की संतान है। अब दोनों हो सकता है लड़कियां हो, दोनों हो सकता है लड़के हों। डब्ल्यू ए की सास है, तो पहले एक चीज देखो, ए और डी विवाहित है, तो ए और डी विवाहित है दोनों। अब ये नहीं पता लड़का कौन है लड़की कौन है, बस दोनों विवाहित हैं। डब्ल्यू जो है ए की सास है, इस ए की सास कौन है भाई? डब्ल्यू। अगर ए की सास डब्ल्यू है, इस इंसान की सास है, आप सोच के देखना, तो ये दोनों पति पत्नी हो सकते हैं, चाहे कोई भी पति पत्नी होगा, लेकिन किसी इंसान की सास कौन होता है? उसके जो पार्टनर होता है उसकी मां को ही सास कहते हैं, तो ये कंफर्म इसकी मां है। यहां कहता है डब्ल्यू एच की पत्नी है, तो डब्ल्यू एच की पत्नी है, इसका मतलब एच जो है इस इंसान का, इसका तो ससुर लगेगा और इसका क्या लग जाएगा? पिता लग जाएगा। बोलो हाँ या ना? आप कहेंगे यस सर। आगे देखो, एस और के ये सहोदर हैं, डब्ल्यू और ये खत्म हो गया है, डी और एस सहोदर हैं, इसका मतलब डी और एस सहोदर हैं, तो आप ये कह दीजिए इन दोनों के माता पिता यही हैं। सोचना इस बात को, डी और एस सहोदर होने का मतलब है ये दोनों एक ही माता पिता की संतान है, तो एस का भी ये पिता है और एस की ये माता है। फिर क्या कहता है देखिए, आगे कहता है एस के से विवाहित है, तो एस की के साथ शादी हो रखी है। कहता है एच के से किस प्रकार संबंधित है? सोच के देखिए, ये दोनों पति पत्नी हैं। अगर ये लड़का है तो ये इसकी पत्नी हुई और पत्नी का पिता ससुर हुआ। अगर ये लड़की है तो ये इसका पति हुआ और पति का पिता ससुर हुआ। कुल मिला के एच जो हमेशा ही इसका क्या लगेगा भाई? ससुर लगेगा। क्या ऑप्शन में ससुर दे रखा है क्या? 4 नंबर आपका उत्तर होना चाहिए। ए किसने दिया अभी? विकास जी, ए नहीं होगा। उत्तर जो बनेगा आप लोगों का वो 4 नंबर बनेगा। क्लियर है सबका? नेक्स्ट देखिए भाई, बताओ, फिर सीरीज आ गई है, फटाफट से बताइए क्या इसका उत्तर होगा। निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी? प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी आएगी, हमें यह बताना है। बिहारी बाबू, स्वागत है भाई बिहारी बाबू आपका। निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी, हमें बताना है। 8, 10, 16, 34, 88 क्वेश्चन मार्क। कोई बताएगा? डी पहले वाले का हुआ होगा यकीनन, इसका डी आपने नहीं दिया होगा। रीजनिंग की पीडीएफ यहां हल कर रहे हो ना, पीडीएफ सही बात यही है, भूलने के चक्कर में नहीं डाल पाते हैं, बाकी पीडीएफ डाली जा सकती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो सर, हाँ जी धीरेन्द्र जी, आप किसी दूसरे की आईडी से इस वक्त देख रहे हैं शायद। उत्तर आया किसी का? अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। बी उत्तर आना शुरू हो गया है। ए मनीष सैनी का, हितेश राधेश्याम सैनी। अरे भाई 3 प्रकार के उत्तर बी, ए और डी दे दिए हैं। सी और बता दो फिर मैं बता दूं, और क्या है? चारों ऑप्शन तो बता रहे हैं तुम। देखो कितना अंतर है यहाँ? 2 का। यहाँ कितने का? 6 का। यहाँ देखो 18 का। यहाँ देखो 54 का। ये तो बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है, कुछ है ही नहीं इसमें तो। ये इसका तिगुना, ये इसका तिगुना, ये इसका तिगुना, तो इसका तिगुना कर दो। अगर इसका तिगुना करेंगे तो आप कहेंगे 4 3 12 और 5 3 15 और 1 16, 162 इसमें जोड़ दीजिए। 8 और 2 कितना होगा? 10, यही होगा क्या? और 10 का मतलब 250। उत्तर एक ही होगा। ए इज ए राइट आंसर। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान से तरीके से दिया है। पता नहीं आप लोग क्यों इसका उत्तर गलत बता रहे थे, क्यों अजीब तरीके से इसका उत्तर लगा रहे थे। नेक्स्ट बोलो। सादृश्यता, टीसीएस द्वारा बदला गया नया पैटर्न। न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है भाई, याद रखिए। जब तक आप इस पैटर्न को नहीं पढ़ेंगे, कम से कम टीसीएस जिन एजेंसियों, टीसीएस जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं, वो तो कभी आप सही नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐसा नहीं पढ़ते हैं तो कभी नहीं सोच पाएंगे फिर तो। ए,
पहले वाले का था 250 ए। मैं इसकी बात कर रहा हूं, सोचिए, जवाब दीजिए, सोच के जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं टीसीएस का नया पैटर्न है, प्लीज सोच के आराम से उत्तर दीजिए। जितने एफर्ट, मैं ये मान के अभी रुक रहा हूं यहां, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ही और बचे हैं, ये मान के रुक रहा हूं कि आप ऑनलाइन रियल एग्जाम में बैठे हैं और उस वक्त आपने ठान लिया है कि इसका कुछ भी करके हमें सही उत्तर देना है। सिर्फ आपने इस बात को ठान लिया है कि कुछ भी करके इसका सही उत्तर देना है, बस। डी 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 डी, गुड। आ जाओ, देखो सरे 9 63 9 संते 63 3 एकम 3 नहीं। कई तो ऐसे सोच रहे हैं इसका गुणज है, गुणत्व 20 भी है। रितु बिहारी बाबू डी। देखो सर, हुआ क्या है मेरे अकॉर्डिंग यहां कि इस 3 का स्क्वायर किया है, 3 के स्क्वायर में से इसका इसी का डबल घटा दिया है, इसी का डबल घटा दिया। 3 का स्क्वायर 9 में से 6 गया तो क्या बचा? 3 बचा है, ये वाला। यकीनन ऐसा हुआ होगा, लेकिन अगले में लगना जरूरी है। यहां अगर मैं देखूंगा तो 9 का स्क्वायर होगा, इसमें से इसी का डबल घटा दो। अगर इसका डबल घटाऊंगा 81 में से अगर 18 गया 63 ही बचेगा। तो फिर यहां आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है और इसमें से इसका डबल घटा देना है। अगर डबल घटाऊंगा 100 में से 20 गया तो कितना बचेगा भाई? 80। उत्तर जो होगा वो 80 बनेगा। डी आपका सही आंसर होगा। आराम से उत्तर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बोलो सर। बस 1-2 सवाल और बचे हैं, इधर हमारा टाइम भी खत्म होने को है। आकृतियों, इसके बाद में सिर्फ 4 सवाल आकृतियों वाले हैं, बाकी हो गया है। एक निश्चित कूट भाषा में ब्लाइंड को 94 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और फ्लोड को 71 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में ब्लड को किस रूप से कूटबद्ध किया जाएगा? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज ध्यान रखो, अगर ऐसे कोई अक्षर हैं इनका कोड 100 के आसपास चला जाता है तो एक आइडिया मन में रखो कि हो सकता है विपरीत हुआ हो सकता है विपरीत हुआ हो, क्योंकि डायरेक्ट तो इतना बड़ा बनेगा नहीं, सीधा तो इनका देखेंगे बनेगा नहीं। इसका उल्टा देखते हैं सर। बी का उल्टा वाई होगा, आई एल का उल्टा ओ होगा, आई का उल्टा कौन होगा? आर होगा, एन का एम होगा, डी का डब्ल्यू होगा। इनका कोड जोड़ के हम देख लेते हैं। हाई भाई देसी। तो आप कहेंगे 25 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 13 और प्लस 23। देखो देखिए यही हो रहा है क्या? 25-15 हो गया 40, 40 63, 63 और 76, 76 और 18 94 बन रहा है। मतलब इनका विपरीत बना के जोड़ रहा है। अगर विपरीत बना के जोड़ रहा है तो फिर इसमें डायरेक्ट आ जाइए। बी का उल्टा वाई होगा, आप यही कहेंगे। ओ का उल्टा एल होगा, एल का उल्टा ओ होगा, इसका डब्ल्यू होगा। विपरीत बनाएंगे 25, 12, 15, 40, 52, 52 और 23 अगर आप जोड़ देंगे तो 75, 75 इज राइट आंसर। सी, विपरीत को जोड़ा गया है और कुछ भी नहीं है। इनका जो ठीक विपरीत कोड हुआ है उसका सम यहां हो रहा है, तो इसका विपरीत कोड सबसे पहले आप लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे। यही आपका सही आंसर होगा भाई। विपरीत को आप जोड़ देंगे और यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है सबका? सी बन रहा है। नेक्स्ट पर आ जाइए सर। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। घुमाने की अनुमति नहीं होने का मतलब आपको उसको देखना है जिसमें ये सीधा सीधा आपको ऐसा कैसा मिल जाए। आकृति याद रखिए घूमनी नहीं चाहिए, आकृति घूमनी नहीं चाहिए, सीधा सीधा ये आप लोगों को मिल जाना चाहिए। ए उत्तर आ गया है, गुड। ओके, देखिए सर एक गलती होती है आप लोगों से, पता है क्या है? एक गलती आप लोग क्या करते हैं सर, आप पहले से लगा के आते हैं क्या? किसको? क्या गजब बात कर रहे हो। देखो एक चीज सोचिए सर, कई कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि केवल इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं सिर्फ, और इसके चक्कर में देखते हैं कि ये यहां मिल गया है और फिर देखते हैं कि ये भी यहां मिल गया है, फिर यहां देखते हैं कि सर ये तो यहां भी मिल गया है। लेकिन अब इसमें एक चीज हो गई है, घुमाने की अनुमति नहीं है। एक चीज ध्यान रखो, आपको जो ढूंढना है वो पूरा ढूंढना है भाई।
आपको जो ढूंढना है वो ये वाला पैटर्न पूरा ढूंढना है, इस वाले पैटर्न को पूरा ढूंढना है। अगर इस वाले पैटर्न को पूरा ढूंढना है तो ये वाला पैटर्न तो आप देख पा रहे हैं सिर्फ यही मिल रहा है, ये वाला पैटर्न सिर्फ यही मिल रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें आकृति का ये भाग जो है समाहित है, मतलब इनमें से कौन सा भाग इसमें पूरी तरह से समाहित है, आप लोगों को ये बताना है कौन सा भाग इनमें पूरी तरह से समाहित है। ओके मुझे तो दिख गया भाई, मुझे दिख गया है ये। सेम ऐसे में घुमाने की अनुमति नहीं होती है, ये ध्यान रखा करो, कभी भी इन आकृतियों में घुमाने की अनुमति नहीं होती है, प्लीज इस बात को ध्यान रखा करो, नहीं तो फिर तो ये भी मिल जाएगा। मुझे ये दिख गया है, कैसे दिखा ये देखो, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला ऐसे गया, यहां से आ गया और यहां से आ गया है, तो ये वाला पार्ट देखो ऐसा कैसा मुझे मिल गया है, तो उत्तर सी हो जाएगा भाई, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बताओ, देखो देखे मैं अलग हो जाता हूं, पूरे बोर्ड पे क्वेश्चन आ रखा है, थोड़ा सामना रखेंगे। रेलवे एसएससी के जितने भी बच्चे हैं प्लीज आप ध्यान रखेंगे, एसएससी जीडी वाले, रेलवे एएलपी वाले, प्लीज आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये कैसे बन रहा है जरूर जानेंगे। उत्तर सी आप पहले वाले का दे रहे हैं या इसका दे रहे हैं? लक्ष्मी जी आप पहले वाले का उत्तर दे सी दे रहे हैं, मुझे इसका चाहिए। याद रखें एक मैं इधर हूं, ठीक है, हाँ, इस पैटर्न का सवाल सादृश्यता के अंतर्गत अलग हो रखा हूं मैं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। उत्तर ए आना शुरू हो गया है। देखिए भाई सोचिए, यहां पता है ना क्या हुआ है, इसमें ये दोनों देखो बदल गए हैं, ये दोनों आपस में बदल गए हैं, देखो देखे, हाँ, ये ऊपर का नीचे देखो, ये ऐसा कैसा नीचे आ गया, तो ऐसा कैसा नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, ऐसा ही हुआ है। फिर ये वाले दोनों बदल गए आपस में, तो फिर देखो ये दोनों वाले आप ये ऊपर ये नीचे, और इसका मुंह चेंज हो गया, इसका मुंह चेंज हो गया है, ये पूरी तरह पलट गया है, ऐसा ही हुआ है। इस आकृति से ये आकृति बन गई। अब आओ इसमें, इसमें देखो क्या हुआ है सर, इसमें इसका तो मुंह चेंज हो गया है और फिर ये दोनों बदल गए हैं, देखना ये दोनों बदल के ऐसे बन गए हैं और ये दोनों बदल के ऐसे बन गए हैं। यहां से पहले इसका मुंह चेंज हुआ और फिर इसका इधर मुंह चेंज हो गया। अब आते हैं, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इसका मुंह चेंज हुआ है, ठीक है, और ये दोनों बदल गए हैं और ये दोनों आपस में बदल गए हैं। अब देखो पहले इसका मुंह चेंज हुआ, फिर इसका मुंह चेंज हुआ, फिर इसका मुंह चेंज हुआ, तो फिर इसका मुंह चेंज होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका ये वाला पैटर्न होना ही चाहिए, और ये वाला पैटर्न आप देखो इन दो में नहीं है, तो दो आपके सीधे सीधे कट गए हैं भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं हुआ है, दो मेरे अकॉर्डिंग सीधे सीधे कट गए हैं। आप इसको आराम से देखिए सर, दो सीधे सीधे कट गए हैं। अब देखो फिर इन दोनों को बदल दो, तो इन दोनों को बदलेंगे, ये दो बर्लर यहां मेरे हो चुका है, बर्लर ये वाले दोनों बदल जाएंगे, तो ये देखो दोनों बदल गए हैं। फिर ये वाले दोनों हूबहू बदल जाएंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो आप बताइए, ए में ही ऐसा हो रहा है, यहां देखो ये दोनों नहीं बदले हैं। हुआ क्या है आराम से सोचो, एक नंबर आपका राइट आंसर होगा, ये भी गलत होगा, सॉरी इसमें देखना था ना, हाँ, तो ये भी गलत हुआ है, ठीक है। ऐसा हुआ है, इसका मुंह चेंज हुआ, ऊपर वाली दोनों बदल गई, फिर ऊपर वाले का मुंह चेंज हुआ, बदल गई, फिर इसका मुंह चेंज हुआ, बदल गए, फिर इसका मुंह चेंज हुआ, बदल गए। हाँ या ना बताइए, आप कहेंगे हाँ। आज की क्लास का लास्ट सवाल, फिर स्कोर देखेंगे, और स्कोर है कुल जो क्वेश्चन आज के बने हैं वो कुल क्वेश्चन बने हैं 25, ठीक है। आपको बताना है इस क्वेश्चन के बाद सही कितने हुए, गलत आपने कितने किए हैं, ठीक है। और आज का जो कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जा रहा है, वो कट ऑफ आज के पेपर का जो जा रहा है वो 22 क्वेश्चन ही जा रहा है, ठीक है। आज कुछ से पेपर भले ही इजी था, लेकिन जो पेपर आपको इजी लगे वही ऐसे मान लो हार्ड होता है, जो इजी लगता है वही होगा। इसको इतना क्यों घुमा रहे हो आप? हाँ हो सकता है आप
कम घुमाने पे बना रहे हैं। इसको देखो फिर, घुमाओ कितना घुमाते हो। मैं साइड हो जाता हूं, फटाफट बताइए। हितेश कोई बात नहीं। निम्न विकल्पों में से उस आकृति का चयन करना है जो दिए गए चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, हमें यही बताना है। और कोशिश किया करो ऐसे सवालों में ऑप्शंस जो है ना वो आप काट दें। कोशिश किया करो ऐसे सवालों में ऑप्शन आप काट दें। फिर कट ऑफ फटाफट बताना। आज का लास्ट क्वेश्चन है। कुल क्वेश्चन हमारे यहाँ 25 हैं। सही और गलत बताना। आपने इस लाइव मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चनों का सही और गलत जवाब दिया है। ए बिहारी बाबू का आ गया है भाई, ए उत्तर आया है, वेरी गुड, शाबाश। देखिए कुछ आइडियाज आपको रखने हैं। ये जो एरो था, ये एरो यहां से बीच में चला गया, फिर वापस उसी जगह चला गया, फिर बीच में आ गया, फिर वापस उसी जगह जाएगा। पहली बात, एक एक चीजों को आप समझिए सर। यहां से इस कोने से बीच में आ गया, फिर बीच से वापस कोने में चला, दीवार के पास चला गया, फिर बीच में आ गया, फिर दीवार के पास जाना चाहिए। इन दोनों में नहीं है, ये दोनों काट दो, दोनों काट दीजिए। कुछ जो चीजें हमें सोचनी चाहिए, क्योंकि इसको अगर पूरे को तुम घुमाने बैठ जाओगे तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगला एक चीज देखना, अगर आप सोच पाए तो ये बी जो इस कोने में था वो इस कोने में आ गया और फिर इसमें गायब हो गया। बी इस कोने में था, इस कोने में आ गया, इससे इसमें आके अगले में गायब हो गया। फिर एस इस कोने से इस कोने में आ गया और फिर गायब हो जाएगा। मेरी आकृति में एस नहीं आएगा, और मेरी आकृति में एस नहीं आने का मतलब सही उत्तर वेरीफाइड आंसर बी है सर। इसका याद रखें, वेरीफाइड आंसर बी है। एक चीज आपको और बताना चाह रहा हूं, इन दोनों, ये दो तो पहले ही कट चुकी है, इन दोनों आकृतियों में अगर कोई फर्क है तो एक छोटा सा फर्क पता है क्या है सर? छोटा सा फर्क यही है कि अक्ष A3 है, बराबर एल और एरो है, बराबर एल और एरो है। यहां ये आप इसको वर्त या ओ मान सकते हैं, और त्रिभुज है। अगर फर्क है तो सिर्फ इन दोनों आकृतियों में इसी का है। अब यही चीज तो आप लोगों को सीखनी थी सर, यही चीज तो आपको सीखनी थी कि उत्तर जो है बी इस कोने से यहां पहुंच के गायब हो गया, इस कोने से एस यहां पहुंच के गायब हो गया है, और एस गायब होने का मतलब मेरे उत्तर में एस नहीं आएगा, नहीं आने का मतलब उत्तर जो है वो बी सही होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर छापिए, बताइए स्कोर क्या होगा। कुल 25% थे आज के मॉक टेस्ट के, सही कितने गलत कितने। कट ऑफ याद रखें 22 गई है आज की मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ बनती है वो 22-22 बनती है। बोलो भाई, गुड क्वेश्चन है। ओके ओके ओके, गलत हो गया सर जी, कोई बात नहीं भाई। आइडिया लगाना सीखो ना कि हमारा सवाल का आइडिया कैसा है। 22 क्वेश्चन इसीलिए मैंने जो है ना बहुत सोच के कट ऑफ इसका डिसाइड किया है। 22 क्वेश्चन जितना ही इसका जा रहा है। ज्योति का 20 और 1 गलत बात है। 19 सही हुए हैं, 25 में से बढ़ाओ। सुरेश के 23 सही, वेरी गुड, मतलब आपने कट ऑफ बढ़ा दिया है भाई। 20 मिनट लेट आने का ये आपकी गलती है या फिर हम ही जल्दी शुरू हो गए थे। धीरेन्द्र जी 19 सही हुए हैं, करो भाई। पंकज शुक्ला 22, केवल एक बच्चे जो है, 2 बच्चों का भी कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग सही हो रहा है। सिर्फ 2 ही ऐसे इंसान हैं जिनका कट ऑफ ठीक हुआ है। सर कितना बजे लाइव आते हैं? 5 बजे लाइव आता हूं। रोज का नियम है ये, सोमवार से शुक्रवार, ध्यान रखें, सोमवार से शुक्रवार, सप्ताह में 5 दिन, ठीक 5 बजे से 6 बजे तक लाइव रहते हैं हम, ठीक है। और ये लाइव मॉक टेस्ट होता है, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाला करो, ठीक है। ओके, बहरहाल आपकी श्रीकांत मंडल जी ऐसा क्या कर रहे हैं भाई, इतना भी कम होता है क्या? हरी सैनी, ठीक है। प्रिंस हो। ओके, 20 क्वेश्चन। चलिए, जो लोग आज नए थे, सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से नहीं जाओगे। जैसे आप कहीं जाते हैं कि खाना खाए बिना आपको नहीं जाना है, ठीक है, ऐसे बिना सब्सक्राइब किए आपको नहीं जाने देंगे। तो जो लोग हैं नए थे, जो नए जुड़े थे, और फैलाइएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। रोज ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़िए लाइव टेस्ट में। जैसे आज अभी मैं देख रहा था 52 लोग हमारे यहाँ लाइव टेस्ट दे रहे थे। सर आप जल्दी शुरू हो गए थे, हाँ मुझे पता है, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं आज रात को 9 बजे। ध्यान रखिए, साधारण ब्याज का बहुत अच्छा कंसेप्ट लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो रात को 9 बजे मिलेंगे। क्लास को शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद।